नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पीछे लिखकर जो आ रहा है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छी से मतलब है कि देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। 2025 के जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन 6 महीनों में क्या कुछ नहीं देखा। इन 6 महीनों में महाकुंभ में भगदड़ हुई। महाकुंभ में भगदड़ से लेकर कुंभ जाने वाले यात्री श्रद्धालु दिल्ली स्टेशन पर उनके साथ भगदड़ हुई, कई लोगों की जान चली गई। प्लेन क्रैश हाल ही में हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और इसके अलावा आईपीएल का जब फाइनल हुआ, आरसीबी की टीम जीती, तो जब विक्ट्री परेड हुई तो वहां पर भी हादसा हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो गया। पहलगाम में उससे पहले आतंकी हमला हो गया, जिसमें कई हमारे निर्दोष पर्यटक मारे गए। ये सब कुछ आखिर हो क्यों रहा है? इसके होने के पीछे कारण हैं, क्योंकि माना यही जाता है कि जो कुछ होता है वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन जो खराब हो रहा है तो उसके पीछे भी कारण हैं। कईयों ने अपनों को खोया है, कईयों की जिंदगी हमेशा की ओर हमेशा खत्म हो गई है। लेकिन अब आगे होगा क्या? क्या बचे हुए 6 महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे कि जनवरी से लेकर जून तक निकले हैं? क्या आगे आने वाले कुछ ऐसे भविष्य में घटनाएं होने जा रही है जो बताएगा कि देश और दुनिया के लिए खतरनाक है? क्या आपको भी डर सता रहा है? आपको भी चिंता हो रही है? आपको अपनी राशि को लेकर चिंता है? आपको अपने भविष्य को लेकर चिंता है? तो चिंता मत कीजिए, विस्तार न्यूज है ना। आज विस्तार न्यूज इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए बैठा है। आपको हम बताएंगे, अलग अलग ज्योतिषाचार्यों से मिलवाएंगे, वो बताएंगे आपको कि अगले 6 महीने कैसे हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की, जिसमें ज्योतिषाचार्य भी होंगे, टैरो कार्ड रीडर भी होंगी, न्यूमरोलॉजिस्ट भी होंगे, जो अंक विशेषज्ञ के तौर पर, अंक ज्योतिषाचार्य के तौर पर भी बताएंगे आपको कि नंबर गेम क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो ये तो कुछ झलकियां थी। अब आइए सीधे सवाल करते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में और दूसरी जगहों से बड़े ज्योतिषाचार्यों का पैनल मौजूद है। कौन कौन मौजूद हैं, सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त वर्षा बघेल मौजूद हैं, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। हमारे साथ इस वक्त पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मनेश्वरानंद महाराज जी मौजूद हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। इसके अलावा पंकज महेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अंक ज्योतिषी के आधार पर बताएंगे कि पिछले 6 महीने में जो हादसे हुए उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहला सवाल लेकिन मैं पंडित अरविंद तिवारी जी आपसे करूंगा। सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि आपने भी फेसबुक पर जो लिखा था वो मैं पढ़ रहा था। आपने कई घटनाओं की तरफ इशारा किया था। ये जनवरी से लेकर जून तक आखिर कौन से ग्रहों की चाल चल रही है जो ये सब देखना पड़ रहा है? बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहा है, लोग डर रहे हैं कि 2025 के बारे में बताया गया था कि अच्छा साल है, फिर ये खराब कैसे साबित हो रहा है? पंडित जी। बिल्कुल, विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इसको जानना बेहद ज़रूरी है, और इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको भारतवर्ष की कुंडली को जानना होगा। भारतवर्ष की कुंडली 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आज़ाद हुआ एक देश के रूप में। हालांकि सनातन काल से भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में था, परंतु एक देश के रूप में आया मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे। वृषभ लग्न, कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। अब आप थोड़ा सा ग्रहों की तरफ नजर डालें जी। 7 नवंबर को मंगल का ट्रांजिट हुआ कर्क राशि में, और उस समय शनि महाराज जो थे वो कुंभ राशि में चल रहे थे। आप देखिए वहां से घटनाएं घटना शुरू हुई। जब भी मंगल और शनि एक दूसरे को देखेंगे, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। और आप देखिए मंगल शनि को देख रहा था, शनि मंगल को देख रहा था, जिसके चलते कुंभ की घटना हुई। साल की जो शुरुआत हुई, क्योंकि ये साल मंगल का साल है, यदि आप 2025 को पूरा जोड़ेंगे तो 9 का अंक आता है, मंगल का अंक आता है। अच्छा, फिर आप आइए हमारे यहाँ, जो कि विक्रम संवत 2082 प्रारंभ है,
इसका राजा जो है, चूंकि इतवार के दिन प्रारंभ हुआ तो राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। अब आप देखेंगे कि शनि ने ट्रांजिट किया, शनि पहुंचा कुंभ राशि से मीन राशि में, जहां पर लगभग 54 दिनों तक शनि और राहु का कंजक्शन बना रहा। बहुत सारी घटनाएं शनि और राहु के चलते होती रही। ठीक उसी समय मंगल जो है वो मीन राशि में गोचर कर, मंगल जो है कर्क राशि में गोचर कर रहा था। अब आप देखिए 54 दिन वहां से निकले और मंगल जो है वो 7 जून को पहुंच गया सिंह राशि में, और वहां पर केतु महाराज पहले से मौजूद थे। केतु और मंगल की युति हुई और उसके बाद सप्तम भाव में राहु बैठे हुए थे और अष्टम भाव में शनि महाराज बैठे हुए थे। माने फिर मंगल ने शनि को देखना शुरू कर दिया। अभी आप आगे देखेंगे तो शनि वक्री होगा जुलाई में मीन राशि में, मतलब जुलाई से और और खराब उसके बाद समय शनि महाराज पहुंचेंगे कन्या राशि में 28 जुलाई के बाद। जुलाई से फिर समय खराब है और क्या? खराब समय आप देखिएगा कि हाँ बिल्कुल खराब है। उसके पीछे थोड़ा सा भारतवर्ष की कुंडली की दशा और बता देता हूं जी। भारत के ऊपर 31 मार्च 2025 तक चंद्रमा की महादशा चल रही थी और अब अगले 7 वर्षों तक मंगल की महादशा चलने वाली है। तो आप 7 वर्षों तक ऐसी ही घटनाएं नियमित देखते रहेंगे। अग्निकांड, विमान का गिरना, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई, पूरी दुनिया में आप युद्ध की विभीषिका देखेंगे। आप अभी देखिए मंगल कितना तेजी से आगे बढ़ेगा जब बुध की राशि में मंगल पहुंचेगा। अभी तो सिंह राशि में पड़ा है तो और क्रूरता है। यानी कि आपने जो बता दिया, शनि का आपने जो बता दिया पंडित जी, वो चिंता बढ़ा रहा है। और सच पूछिए तो आपको सुनने के बाद लोगों को जो उम्मीदें थी कि शायद अब इतना ही ठीक है, अगले 6 महीने या आने वाला समय ठीक हो, तो आपने उनकी चिंता बढ़ा दी। इसलिए मैं उपाय जरूर पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं लौट रहा हूं आपके पास। वर्षा बघेल जी, टैरो क्या कहता है इसके बारे में? क्योंकि लगातार घटनाएं ना सिर्फ देश में, दुनिया में, लोगों के जीवन में भी हम देख रहे हैं। लगातार बहुत सारे ऐसे अप्रत्याशित हादसे हो रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? सर्वप्रथम विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम और पैनल में उपस्थित सभी ज्योतिषाचार्यों को प्रणाम। देखिए, ये जो इस साल में जो भी घटनाएं घट रही हैं, इसके बारे में शुरू से ही सभी ज्योतिषाचार्य, चाहे वो टैरो रीडर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, शुरू से ही बताते आ रहे हैं सभी को, साथ में उपाय भी बताते हैं। लेकिन हम जब घटना घटती है तब हम एकदम से सजग होते हैं, अरे ये घटना घट गई, लेकिन उपायों पर हमने कभी भी गौर नहीं किया है या जानना नहीं चाहता। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से जाकर छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो स्पेशलिस्ट है उस समस्या का, वहाँ जाकर हम कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, जिसका हमको भुगतान इस तरह की घटनाओं से करना पड़ता है। जहाँ तक टैरो की बात करें, अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो जनवरी से ही स्टार्ट हो गई थी, जिसका सभी कहते आ रहे हैं ये साल, बल्कि आने वाले 2030 तक ये सारी घटनाएं बढ़ेंगी। फ्रीक्वेंसी तो जनवरी से शुरू हो गई थी जब 2025 शुरू हुआ था। उसके बाद अगर हम टैरो की बात करें तो तब भी शनि, जो मैं टैरो में देख पा रही हूँ, देखिए मैंने करंट जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, उसके लिए जो कार्ड निकाले हैं, वो दोनों कार्ड जो ये है, दिखाइए, टैरो दिखाइए, जिप का शॉट लीजिएगा, ये दिखाइए जी। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये दोनों नंबर 8 नंबर के कार्ड्स हैं, है ना। ये मैंने पहला मेरा कार्ड ये आया था, तो फिर मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए एक और कार्ड निकाला, तो वह भी 8 नंबर का आया। टैरो में हम जो पिक्चर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उसके आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। तो देखिए, ये दोनों 8 नंबर के कार्ड हैं, यानी कि शनि और हमारी संकुचित मानसिकता, यानी कि अपनी ही चीज़ों में उलझे रहना, और एक और चीज़ ये कि भौतिकता के पीछे भागते रहना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की मानसिकता हो चुकी है। इतने सारे कार्ड में आपने ये 2 कार्ड अपनी मर्जी से निकाले या निकल आए? ये अपने आप ही निकलते हैं। मैंने तो सिर्फ इंटेंट डाला, मैंने अपना इंटेंट डाला कि क्या समस्या है, उसके बाद मैंने ये कुछ कार्ड्स निकाले हैं। और एक और चीज देखिए, फिर इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड में ये 2 कार्ड आए, एक तो 9 नंबर का कार्ड है और एक द वर्ल्ड का कार्ड है। ये दोनों कार्ड फाइनलाइजेशन दिखाते हैं। जैसा कि 9 नंबर फाइनलाइजेशन का कार्ड नंबर होता है, आखिरी चीज़ों के फुल एंड फाइनल का नंबर होता है। यानी कि इस साल बहुत सारी चीज़ों का, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, करते आ रहे हैं कि चीज़ों का फाइनलाइजेशन होगा। और साथ में ही देखिए,
हमको अपने व्यक्तित्व में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। डेथ कार्ड, यहाँ डेथ तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें अपने अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा। जी, आप बोलते रहिए। जी, तो ये डेथ कार्ड हमें ये शो करता है कि इन सारी चीज़ों, ये जो घटनाएं हैं, इस घटनाओं में ना अटकते हुए हमें अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना पड़ेगा। आने वाला भविष्य कैसा है, इसका कोई कार्ड निकालिए। एस ऑफ कप्स। जी, देखिए एस ऑफ कप्स, मेरा ये मानना है जब हम बात करते हैं 2025 की, तो यहाँ पर इसका जो 9 नंबर आता है कैलकुलेट करने पर, और साथ में केतु भी आ रहा है। आपने ये जो हम टीवी पे देख रहे हैं, भगदड़ हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, विमान दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन इसका एक और मैं एस्पेक्ट बताना चाहती हूँ जो कि मैं देख रही हूँ, लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी और धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी बात आपने कही है। मैं लौट रहा हूँ आपके हो रहा है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त पैनल में और भी खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मनेश्वरानंद महाराज जी हैं, आप महामंडलेश्वर हैं। मनेश्वरा महाराज जी, आपने तो कुंडली भी बताई थी उस प्लेन की कि क्या वो वक्त रहा था 1:38 का 12 तारीख का, जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ। उसके बाद से चिंता बढ़ गई थी। आपका और क्या ज्योतिषी ज्ञान बताता है इस पिछले 6 महीनों के बारे में और आगे आने वाले समय के बारे में? सबसे पहले तो सभी लोग जो जुड़े हुए हैं इनका अभिनंदन है, और पूरी टीम का भी अभिनंदन है कि इस सब्जेक्ट पे चर्चा होना बहुत आवश्यक था, जिससे लोगों तक सही जानकारियां मिल सके। मैंने पहले भी बताया 2025, 26, 27 महाप्रलयकारी रहेगा। इसकी गणना मैंने कैसे करी कि ये मंगल का साल प्रारंभ हुआ और शनि के साथ में इसकी युक्ति बनती रही, और शनि मंगल जहाँ जहाँ पे साथ में एक दूसरे के रहेंगे वहाँ वहाँ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। मंगल जो है अग्नि से संबंधित तत्व है, जहाँ पे बड़ी अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ये अभी आगे आने वाले ये बचे हुए 6 महीने भी बहुत बड़ी दुर्घटनाओं के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत, अगर हम प्रश्न कुंडली के ऊपर भी बात करते हैं तो बहुत ही भयानक के साल निकलने वाला है। और आप महाराज जी डरा रहे हैं या फिर क्या करें? नहीं, मुझे चिंता हो रही है। डराने के लिए नहीं है ये वास्तविकता में बताना चाह रहा हूं कि इस समय में आपको केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनकी आराधना उपासना करना चाहिए, अपने सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तो ही इन विभीषिकाओं से थोड़ा बहुत आप बच सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं महाराज जी आपके पास। पंकज महेश्वरी जी न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। पंकज जी, एक सवाल है मेरा। आप बता रहे हैं, जैसे अंक की बात कर रहे हैं, AI 171 जो प्लेन क्रैश हुआ, 171 को काउंट करेंगे तो 9 आएगा। इसके अलावा 12 तारीख और जून का महीना 2025, इन सबको जोड़ेंगे तो फिर 18 आएगा, और 18 और 8 और 1 9 होगा। इसके अलावा अगर बात करें 2025 तो 2025 भी 9 अंक है। ये वाकई में मंगल का असर है या फिर कुछ और है? सिर्फ यही मान के चलें कि मंगल है इसलिए सब कुछ हो रहा है? मंगल इतना खराब ग्रह है क्या? नहीं, देखिए, मंगल जो ग्रह है वो पराक्रम का ग्रह भी कहा गया है, युद्ध का ग्रह भी कहा गया है, और विस्फोट का ग्रह भी कहा गया है कि मंगल जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे विस्फोट, अग्नि, पराक्रम, ये सारी चीज़ें जो है मंगल से संचित होती है। और सन जो 2025 जैसा हम लोग देख रहे थे कि जब साल की जो शुरुआत हुई है, ये जो पहला महीना आया है 2025 का, जनवरी का जो इसका प्रारंभ हुआ था, तब आप देखा होगा कि जनवरी में सबसे पहले इसका जो शुरुआत हुई थी, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी। अग्नि से इस जो वर्ष की शुरुआत हुई। उसके बाद फरवरी में आपके कुंभ की जो भगदड़ है वहाँ पे भी अग्नि बाधा हुई। उसके बाद यदि आप मार्च के महीने में आते हैं तो मार्च में कोरिया में हमें भी, आप कोरिया को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ अग्नि की बाधा 28 मार्च के आसपास मुझे ऐसा लगता हुई। उसके बाद फिर आप अप्रैल में आएंगे तो आप 11 अप्रैल तक अपन पहुँचते हैं, तो 11 अप्रैल को भी अहमदाबाद में एक घटना हुई जिसमें कम से कम 27 लोग मेरे बिल्डिंग में आग लगे। तो देख रहे हैं जो अग्नि का क्रम है निरंतर चालू रहा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्रम है इस साल का, यदि आप देखते हैं तो जो पहलगांव की जो घटना थी जिसने पूरे देश को स्तब्ध किया और हम सब विवश हुए, वो जो घटना जो हुई थी वो 22 तारीख को हुई थी।
और उसका जो अंक था, अगर ये आप जोड़ते हैं 2 और 2 4, वहां पे जो टोटल लोग जो खत्म हुए थे वो टोटल हुए थे 26 संख्या, जो आंकड़े उसके आते हैं लगभग 6 और 2 8 का अंक वहां पे आ रहा था। और यदि आप देखते हैं इस साल का, तो इस साल का चौथा महीना था, जो अप्रैल का महीना है, इसे हम अंकों की गणना की दृष्टि से करें तो ये चौथा महीना कहा जाता है। तो जहां पे भी इस वर्ष 9, 4 और 8 ये 3 अंक एक साथ किसी युति पे पाए जाएंगे तो वहां पे आप दुर्घटनाओं की संभावनाएं बता सकते हैं। इसके बाद जैसे अपना आपका जो IC 171 जो प्लेन जो आप बता रहे थे, अगर ये 171 अपन प्लेन को भी जोड़ते हैं तो 7 और 1 8 और 1 9 का अंक आता है। इसमें यदि आपने, कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, टोटल जो मेंबर थे 242 थे। यदि आप वो 242 को भी आप जोड़ करेंगे तो 4 और 2 6 और 2 8, वहां पे भी 8 का अंक आ रहा है। और जो प्लेन का दुर्घटना का टाइमिंग है जो लगभग 1:38 से 1:40 का मध्य का भी आ रहा है। यदि 1:39 भी आप एड ऑन करते हैं तो 1 और 3 4 कहीं ना कहीं 13 नंबर 4 अंक वहां पे भी आता है। मंगल राहु शनि वहां पे भी कहीं ना कहीं एक्ट हो रहा। और सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो फ्लाइट की जो टाइमिंग था वो भी 40 सेकंड था। 40 सेकंड में प्लेन क्रैश हो गया था, तो उसमें समय मिल नहीं पाया। चौथी चीज है कि तो इस साल जो भी चल रहा है, यदि आप सारी देख रहे चीजों के होते हुए क्या हम ये माने कि जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है या 18 को हुआ है या 27 को हुआ है, उनको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा खुद को 9 तारीख को नहीं सर, इस वर्ष में जी सर 9 तारीख को तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप इस वर्ष यदि अपनी कोई महत्वपूर्ण यात्रा करते हैं तो 4 और 8 की संख्या को थोड़ा आप स्थगित करें। ठीक वैसे ही यदि कोई 4 तारीख वाला जातक जन्मा है तो 8 और 9 के डेट्स को स्थगित करें, और 9 तारीख वाला जातक है तो उसको 8 और 4, तो ये 4 अंकों के समन्वय होने ना दें। इससे पहले बहुत पहले एक घटना और हुई थी जी, जिसमें कल्पना चावला जी जो उसमें अंतरिक्ष यान में, तो उसमें भी 8 लोग थे। तो कभी भी जब अपन यात्रा पे जाएं या किसी भी जाएं तो कोशिश करें कि जो यात्रियों की संख्या है वो 4 और 8 ये क्रम ना हो। हाँ, यानी कि 4 से कम हो या फिर 5 6 7 और 9 भी हो सकते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है पंकज जी। लेकिन अब पंडित अरविंद तिवारी जी, एक सवाल मेरा ये है पंडित जी कि अब चूंकि अब सवाल तो ये है कि चिंता वाली बात है, आपने जो जवाब दिए सभी जो लबोलबाब निकल कर सामने आ रहा है, अब चिंता को दूर कैसे करें? लोग जो देख रहे हैं वो सोच तो रहे हैं कि आगे आने वाला भविष्य या समय ठीक नहीं है, तो उन्हें करना क्या चाहिए? मैं इससे पहले आपके चैनल पे 3 बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं जी, ताकि आने वाले समय में इसको रिकॉर्ड में रखा जाए। सबसे पहला तो जुलाई अगस्त के महीने में ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से होने जा रहा है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर लड़ाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र, खासतौर से उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, या और ऊपर आप चढ़ते चले जाएं, अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। नंबर 3, आपके चैनल पे ये भी भविष्यवाणी है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं या सर्वे सर्वा हैं अयातुल्लाह खमेनेई, वो 1 महीने के अंदर अपदस्थ हो जाएंगे, यानी वो अपना पद छोड़ देंगे या कहीं भी चले जाएंगे। तो ये 3 बड़ी भविष्यवाणी। एक और सवाल पूछना चाहता हूं इसी भविष्यवाणी से जुड़ी। पंडित जी, महाप्रलय आने जा रही है क्या? महाप्रलय की संभावना है? ये सब कुछ हो रहा है नहीं, या वर्ल्ड वॉर? नहीं, महाप्रलय जैसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, नहीं, वर्ल्ड वॉर भी नहीं होगा। मैं बहुत विनम्रता से आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इसकी भविष्यवाणी करता हूं कि वर्ल्ड वॉर जैसी कोई स्थिति नहीं होगी, ना ही कोई परमाणु युद्ध होने वाला है। आपको यह समझना होगा कि इस समय गुरु ग्रह अतिचारी हो गया, बिल्कुल हायर स्पीड में दौड़ रहा है। अभी आप देखेंगे 19 अक्टूबर को वो कर्क में चला जाएगा, उसके बाद 4-5 महीने के बाद सिंह में भागेगा, तो अगले 9 सालों में वो 12 राशियां पूरी चल लेगा। आप देखिए कि इतने बड़े ग्रह की इतनी बड़ी स्पीड होना, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है, नंबर 1। नंबर 2, शनि जो है वो लगातार मीन राशि में बना रहेगा। जब तक शनि कुंभ राशि यानी स्वराशिस था, मूल त्रिकोण की राशि में था, उसने इस प्रकार का कोई बवंडर नहीं होने दिया। अगले 2.5 साल शनि जब तक मीन राशि में रहेगा, इसी प्रकार के बवंडर आपको देखने को मिलेंगे। एक और भविष्यवाणी, 2028 में शनि नीच का हो जाएगा, यानी मेष राशि यानी मंगल की राशि में जाएगा। आप दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को क्रैश होते हुए देखेंगे, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो या कोई भी क्यों ना हो। आपको आने वाले 2.5 साल यानी 2032 तक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी दिखाई देगी, जो एक जमाने में पहले आया था। तो आप देखिए कि शनि और मंगल किस प्रकार से और साथ में गुरु किस प्रकार से देश और दुनिया पर असर डाल रहे हैं। पंडित जल्दी से ये भी बता दीजिए, समझने की बात है, 2015 से
नहीं, बचने का भी मैं बता देता हूँ। बस एक चीज और बोलना चाहूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा जी। 2015 से 2025 तक चंद्रमा की महादशा थी, कुछ नहीं हुआ। 2025 से 7 वर्षों तक मंगल की महादशा है, बहुत कुछ होने वाला है। बचने का तरीका आम जनों के लिए बता देता हूं, चूंकि मंगल और शनि से जुड़ा हुआ उपाय है। घर से जब भी निकलें थोड़ा सा गुड़ मुंह में रखकर निकलें, मंगल से बचाव होगा। सीधे हाथ में बिना जोड़ का तांबे का कड़ा पहने, बचाव होगा। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी महाराज या माँ दुर्गा के मंदिर आप जाएं और आप उनको सिंदूर और छोला चढ़ा दें, गुड़ और चने का भोग लगा दें, उससे आपका बचाव होगा। शनि से बचाव करने का सबसे साधारण तरीका है, एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें काले तिल डाल लें, थोड़े से चावल ले लें, भगवान शिव के मंदिर चले जाएं और भगवान शिव का जो बीज मंत्र है ओम हाँ जूम सह, इस मंत्र से 108 बार बोलते हुए आप भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएं। निसंदेह आप अकाल मृत्यु से आपका बचाव ठीक है होगा। पंडित जी, बहुत बढ़िया। आपने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और लोग सुन भी रहे हैं। वर्षा जी, हम भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, आपका टैरो कार्ड क्या कहता है भविष्य के बारे में? जिस तरह मैंने अभी दोबारा से कार्ड्स निकाले हैं, इत्तेफाक देखिए ये सारे कार्ड्स दोबारा आए हैं जबकि मैं शफल कर चुकी हूँ। ये कार्ड्स मतलब कार्ड्स एक्चुअली हम जब टैरो कार्ड्स की बात करते हैं तो एक तो वो बहुत लंबे समय के बारे में नहीं बताते हैं जी। आने वाले 6 से 8 महीने के बारे में बताते हैं जी। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक तो अपने अंदर संयम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो घटनाएं हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं हैं, ग्रहों की जो युति है वो तो होगी, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, तो संयम सभी वो को तो रखना है। गोचर में होती है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी हम उपाय की बात कर रहे थे वैसे ही, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि सभी नहीं कर सकते। आने वाले समय में ये सारी घटनाएं, जैसा कि अभी सभी ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी सभी ने बताया कि क्या क्या घटनाएं होंगी, लेकिन उन घटनाओं से बचने के लिए कार्ड्स ये कह रहे हैं, एक तो अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखें और जिसे कहते हैं कि सेल्फ लव करें और अपने आप को आप कार्ड उठा के दिखा भी सकते हैं। जी जी जी। जी। तो यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं, और स्पेशली ये कि अपने किसी भी गुरु, इष्ट या जिस भी व्यक्ति को, आप जिस भी संप्रदाय के हैं, जिस भी धर्म के हैं, उस अपने मार्गदर्शन जरूर लें, क्योंकि क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें खुद में जज नहीं कर पाते हैं अपने आप में। मैं हर संप्रदाय के व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि टैरो कार्ड्स एक ऐसी विधा है जो हर संप्रदाय का व्यक्ति यूज करता है, तो अपने अपने धर्म की जो प्रथाएं हैं या जो भी नियम हैं उनको जरूर माने, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जरूर करें, क्योंकि घटनाएं तो निश्चित तौर पे घटेंगी। यानी मंदिर जाते रहें और पूजा पाठ करते रहें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाएं, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, अभी आप देखिए जो ये विमान दुर्घटना हुई, इसमें से काफी लोगों, 1-2 लोगों का आ रहा है वो बच गए। क्यों बच गए? हाँ। एक कोई लड़की का लड़का बचा है, 11 और एक बैठ ही नहीं पाई, एक लड़की बैठ ही नहीं पाई, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते स्पिरिचुअल हैं, फेथ इसे माना जा सकता जी है। बिल्कुल, अपने ईश्वर एक सवाल पर... मुझे लेना है पंडित जी से। पंडित जी, मनेश्वरानंद महाराज जी जो हमारे साथ बने हुए लगातार, एक सवाल था कि हमने देखा था कि जगन्नाथ मंदिर में जो फ्लैग था वो उस झंडे को जो है उसको लेकर वीडियो आया था, उसको लेकर संकेत था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या इसका आप मानते हैं कि इसका असर एक दिखा? बिल्कुल, उसका ये संकेत भी था कि आगे आने वाले समय में कोई ना कोई दुर्घटना होनी है, और मैंने मंथ वाइज बताया भी था कि ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अभी भी ये दुर्घटनाएं रुकने का दौर नहीं है। किस राशि के लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, राशि के अनुसार अगर पावरफुल जो राशियां हैं उनको थोड़ा सा कम कष्ट होगा, लेकिन कन्या राशि, मकर राशि, मेष राशि, इनके ऊपर ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। तो क्या करें, क्या करना चाहिए इन लोगों को? देखिए, एक बहुत अच्छा सा उपाय है, कोई भी नदी के दोनों किनारे की मिट्टी लेकर उसको अपने घर में ला के रखें, तो इससे ये दोष में भी उनको दूर होने को मिलेगा, और हो सकता है इस घटनाओं से उनका बचाव भी हो सके। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित अरविंद तिवारी जी, आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी बताया कि क्या स्थिति है, क्या आपने भविष्यवाणी भी की है। पंकज महेश्वरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षा जी, आपका भी शुक्रिया। मनेश्वरानंद महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सतर्क करना है, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही हमारी कोशिश थी। उम्मीद है कि आप सतर्क भी होंगे और जो उपाय बताते हैं उन उपायों को अपनाएंगे तो ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। डरिए नहीं, बस सतर्क रहिए, क्योंकि हर साल में कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। इस साल ज़्यादा हैं तो सतर्क रहने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।